सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। तो भगवान अब इस श्लोक में आगे कहते हैं, ब्रह्मभूतः प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति समः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिम लभते पराम। भगवान कहते हैं, देखिए ये बात कई बार कही जाती है और आपने जो गीता के या उपनिषद के जो वेदांत में लोग जो ये साधना करते रहते हैं उन्होंने सुना होता है। क्या कहते हैं? कहते हैं कि ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा, जो व्यक्ति ब्रह्मभूता ब्रह्म की तरह ब्रह्म के भाव में, एक ही भाव में, ऐसा भूत ऐसा जीवात्मा जो कि ब्रह्म भाव में एक ही भाव में स्थित हो गया, उसके लिए न सोच है और न कोई आकांक्षा है, न कोई इच्छा है। समः सर्वेषु भूतेषु मद भक्तिम लभते पराम। तो भगवान कहते हैं कि ऐसी ब्रह्म भाव में हुआ साधक, उसे सारे सब जो प्राणी मात्र हैं, सर्वेषु भूतेषु, सारे प्राणियों में उसे समभाव दिखता है, सारे एक जैसे दिखते हैं। और मद भक्तिम लभते पराम, तो इस प्रकार वह मेरी भक्ति को प्राप्त करता हुआ परम अवस्था में या परमानंद की अवस्था में, या वह वांछनीय अवस्था जिसमें कि हम सभी साधक पहुंचना चाहते हैं, वहां पहुंच जाता है। तो इस बात को ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है, इसको एक थोड़ा छोटे से उदाहरण से समझते हैं। जैसे हमें इस जीवन में सुख दुख राग द्वेष इत्यादि क्यों लगते हैं? क्योंकि हमें यह जीवन सत्य लगता है। सत्य लगता है मतलब जो कुछ हमारे सामने घट रहा है, जो कुछ हमारे सामने हो रहा होता है, हमें लगता है कि यह बिल्कुल सत्य है और जैसा हो रहा है वैसा ही होता है, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं होता। या फिर आप यूँ समझ लीजिए कि ऐसी स्थिति व्यक्ति की हो जाती है कि उसको जो कुछ उसके सामने घट रहा होता है। अब इसको, इस उदाहरण को, इस बात को हम दो उदाहरणों से समझ सकते हैं। एक तो जादूगर वाला उदाहरण, जिसमें जादूगर को जब जादू दिखाता है तो उस समय बिल्कुल सत्य लगता है, ऐसा लगता है कि जो कुछ वो कर रहा है वाकई वही हो रहा है। और कभी कभी हमें पता हो, हमारा ध्यान होता है, हमें पता होता है कि भाई जादूगर जादू दिखा रहा है, तो वास्तव में उसके पास नोटों की गड्डियां एक के बाद एक निकलती आ रही हैं, ऐसा नहीं होता। कभी कभी जादूगर दिखाता है ऐसा, तो हम ऐसा तो है नहीं, हम मान जाते हैं कि हाँ भाई इसके पास ये जितने मर्जी आए उतने नोट निकल सकते हैं। अगर उतने नोट निकल सकते हैं तो उसके पास इतना बहुत अधिक पैसा हो जाएगा, और बहुत अधिक पैसा हो जाएगा तो अब पता नहीं वो जादू का खेल दिखाएगा भी कि नहीं दिखाएगा। तो इसी प्रकार छोटे बच्चे जब खेलते रहते हैं किसी मैदान में, किसी पार्क में, तो क्या होता है, छोटे छोटे बच्चों का वो बड़े आनंद से खेलते हैं, कभी झगड़ा हो जाता है, कभी रोते हैं, कभी बड़े प्रसन्न होते हैं, कभी जिद करते हैं, कभी झुंझलाते हैं। तो ये जो सारी भावनाएं बच्चों की चलती रहती हैं, उस समय वयस्क के रूप में यदि आप उस बच्चों के को देख रहे हैं तो क्या होता है, जैसी भावनाएं बच्चों को आ रही होती हैं क्या आपको भी आती हैं? नहीं आती। तो इसी प्रकार ब्रह्मभूत में, ब्रह्म भाव में, ब्रह्मभूता या ब्रह्म में एक ही भाव हुआ साधक, उसकी स्थिति लगभग वैसी हो जाती है जैसे कि बच्चों को देखते हुए वयस्क की होती है। इसी प्रकार ब्रह्मभूत भाव में पहुंचे हुए व्यक्ति की स्थिति वैसी ही इस जगत के साथ, इस जीवन के साथ हो जाती है। तो उसे न फिर सोच विचार रहता है और ना ही उसे आकांक्षाएं रहती हैं, और जीवन आनंद में रहता है। ऐसा नहीं है कि सोच विचार नहीं है तो जीवन बड़ा नीरस हो गया, ऐसा नहीं होता। और जीवन आनंद में इसलिए रहता है क्योंकि देखिए, अगर सोच विचार ना हो, दुख नहीं हो, तो क्या होगा? दुख नहीं है तो आप या तो उसको सुख कहेंगे या समस्थिति कहेंगे। तो हम सभी जीवन में क्या चाहते हैं? दुख ना हो, और सुख हो तो बहुत अच्छी बात, नहीं तो कम से कम समस्थित रहे। तो इसी प्रकार मनुष्य, जीवात्मा, साधक आगे बढ़ते बढ़ते इस स्थिति में जब ब्रह्मभूत की स्थिति पहुंचता है तो उसकी यह स्थिति होती है। चलिए अब अगला श्लोक देखते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं
पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति।